हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन रेलवे। ओके, हम इस चैनल में क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस तो डिस्कस किए जाएंगे रेलवेज के लिए। उसमें हम लोग एनटीपीसी 2015, आरआरबी जेई 2019, आरआरबी एएलपी 2018 एंड ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग। बट अनलाइक अदर चैनल, अदर चैनल क्या करते हैं, पेपर डाउनलोड किया एंड देन जस्ट स्क्रोल 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 स्क्रोल, फिर स्क्रोल करते हैं और फिर 1 आवर्स का या फिर 30 मिनट्स का वीडियो बना देते हैं और आप लोगों का टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप लोग ये वीडियो देखते हैं, तो इन वीडियो में होता क्या, लाइक आपने कंप्लीट किया होगा साइंस साइंस और आप चाहते हो सिर्फ साइंस के क्वेश्चन देखना, या फिर आपने कंप्लीट किया हो पॉलिटी, आप चाहते हो सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस देखना। तो आप लोग क्या करेंगे, पेपर डाउनलोड किया करेंगे। फिर पेपर डाउनलोड में वहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस कितने आते हैं, 3। साइंस के कितने आते हैं, ज़्यादा आते हैं, 12 एंड 13 अप्रोक्सीमेटली। बट होता क्या है, जब आप लोग स्क्रोल किया करते हो या फिर किसी वीडियो देखते हो, तो वहाँ पे होता यूँ है कि आप लोग दूसरे जो भी सब्जेक्ट जो आपके इनकम्प्लीट है वो सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस देखने लग जाते हो। और फिर क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आंसर्स नहीं आते हैं ना, आंसर्स नहीं बनते हैं। तो इस चैनल में हम लोग वही क्राउड लोग, वही लोग टारगेट कर रहे हैं जो सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर फॉर अ सीट, फॉर दैट वन सीट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। आप लोग क्या करना, पॉलिटी के सारे आप लोग सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर अप कर लेना, सारे डाउट्स क्लियर करना। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद हाँ, यहाँ चैनल पे आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि रोज़ एक नया वीडियो बनेगा। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज हम लोग इतने सारे क्वेश्चन पेपर कंपाइल करने वाले हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, मेरी पूरी टीम। सो इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डील। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी 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 रेगुलर and consistent for these questions and this series. So let's just begin. I just show you the demo. ये सिर्फ 5 or 9 minutes की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ डेमो है, ये इंट्रोडक्शन है। मैं बस बताना चाहती हूँ कि हम लोग क्या अलग करने वाले अदर चैनल से, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आप 1 स्टेप क्लोज जाओगे सिलेक्शन लिस्ट पे। ओके, दैट चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, who was the chief guest on the occasion of 69th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो 69th इंडिपेंडेंस डे आई थिंक 2015 में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ से आ गए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जस्ट ओके, oh no, what's happening, president of USA, देन ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये कंबाइंड क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ कि जीके के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। और लेट मी क्लियर वन थिंग, हम लोग जीके पहले टारगेट कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस में लाइफ साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड देन आफ्टर दैट ऑल ऑफ दिस वी आर डीलिंग विद द मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स के लिए मुझे मेरा खुद का लैब ही चाहिए, वो नोट पैड चाहिए सब कुछ लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से मेरे पास वो ख़राब हो चुका है, तो मुझे रिपेयर कराना है। तो शायद से उसे आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बाकी सब्जेक्ट्स जो भी मेरे कमांड है मेरे सब्जेक्ट में, आप लोगों को अच्छे से उसके बारे में गाइड करूँ। ठीक है, सो ओके, लेट्स सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ कि हम लोगों को डेज याद करने के लिए कोई ट्रिक फॉलो नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेज मगअप करने हैं। जस्ट फोकस ऑन इट, मगअप। ओके, मगअप ही करना होगा, बिकॉज इतना सारा सब्जेक्ट है, इतने सारे ट्रिक बना चुके हैं हम लोग, और बहुत सारे ट्रिक की आपको चैनल मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, इतने सारे ट्रिक हो जाते हैं फिर ट्रिक ही याद नहीं रहती। इससे अच्छा आप लोग मगअप कर लीजिए, याद आ जाएगा। ठीक है, सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। ठीक है, 5 जून, एंड देन वर्ल्ड नो टोबैको डे इज फॉल्स ऑन। ये क्वेश्चन
ओ माय गॉड, हाउ मेनी टाइम आई कांट टेल यू दैट, इतनी बार इतनी इतनी सारे पेपर्स में मैंने देखा है। रेलवेज के तो है ही है, पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, या फिर पर्सनल टच है एग्जामिनर का, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है स्टेट में, और जो भी छोटी मोटी एग्ज़ाम होती है वहाँ पे। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि रेलवे बायस नहीं है बिल्कुल भी। अगर ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है तो हम लोग जीके थोड़ा हाई लेवल का पूछे, या फिर ग्रुप डी की एग्ज़ाम है तो हम जीके थोड़ा लो लेवल का पूछे, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ जीके के क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन ही दिखेंगे जीके के। तो आप अगर सपोज़ आप लोग इस चैनल को फॉलो करने के बाद भी आप अपने से कुछ करना चाहते हैं, या आपने ग्रुप डी के पेपर डाउनलोड किए हैं, तो वो पेपर, उस पेपर में जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या कि वो क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में दिखाई देंगे, ऐसे नहीं वो दिखाई नहीं देंगे। सो तो 100 बात की एक बात, वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आप लोग को ग्रुप डी है इसलिए उसे डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। सो पॉलिटी पढ़ रही हूँ आजकल तो डिस्क्रिमिनेट वर्ड आ गया, अलग से मत कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि जीके क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्रुप डी से भी, ठीक है। नो वर्ल्ड नो टोबैको डे फॉल्स ऑन 31 मई। 1 मई को क्या होता है, किसी को पता है? इट्स अ लेबर डे। ओके, ये पेन भी नहीं चल रहा है, थैंक यू। ओके, द नेक्स्ट, ये मैंने बता रही थी कि ये कैसे स्क्रॉल करते हैं वो लोग। ओके, यहाँ से पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? सो इट्स एनी बेसेंट, शी इज़ आयरलैंड की थी, ये आयरलैंड की थी, और इन्होंने होम रूल बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट चलाया था। और या दिस इज़ द राइट आंसर, एनी बेसेंट। और हाँ, एक बात बता दो, अगर पूछा जाए महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो उसका आंसर होगा सरोजनी नायडू, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पहली महिला अध्यक्ष, तो वो है एनी बेसेंट, ठीक है। Then okay, Right to Information Act came into effect in the year of. So Right to Information Act, what is called in Maharashtra. I'm from Maharashtra, so इसको इसे कहते हैं माहितीचा अधिकार. So yeah, information, right to information. So it came into action in 2005. Okay, 2005. Mm-hmm. Okay, what is the name of spacecraft to be launched in 2019-20 by ISRO to study Sun? Okay, this question is really close to my heart, because ये जब क्वेश्चन पहली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा था केबीसी में, और मैंने इसका आंसर राइट दिया था, तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ओके, दिस कीप असाइड। तो मैं बताती हूँ कि इसरो का जो स्टडी सन की स्टडी करने के लिए जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ है 2019-20 में, उसका नाम है आदित्य। आदित्य वाई आदित्य, द चूज वाई आदित्य, बिकॉज आदित्य खुद सन का नाम है, मतलब सूरज का नाम है वो आदित्य। और रविवार जो है वो महाभारत में आदित्यवार ऐसे किया प्रोनाउंस किया जाता था सूर्य देवता के लिए। सूर्य देवता कर्ण जी के जो ये थे गुरु थे, ठीक है, और पिताजी भी थे। सो मैथोलॉजी में घुस गई मैं फिर से। ओके सॉरी। ओके नेक्स्ट। ओके, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन अवर नाइट स्काई? तो इसका सही आंसर है साइरस ए। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और आंसर्स बताने बैठी हूँ, मैं आपको लाइक हाँ, अगर कहीं पे भी लगता है मुझे कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझानी चाहिए, मैं उसे समझाऊंगी। ये डेमो लेक्चर है, तो मैं बस बताना चाहती हूँ कि इस तरह से काम इस तरह से क्वेश्चन चलने वाले हैं यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी मीन्स फॉलोवर ऑफ गांधी। सो मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाल गंगाधर तिलक। तो लेट मी क्लियर, मोहम्मद अली जिन्ना तो बहुत ही ज़्यादा लाइक अपोजिट थे, कट्टर थे, तो वो तो नहीं हो सकते। महात्मा गांधी खुद ही को फॉलो करके क्या करेंगे? देन नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दिस इज़ द राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान सच में फ्रंटियर गांधी कहते हैं उन्हें, और बादशाह खान भी कहा जाता है। और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई थी खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, जो टर्की में उन्हें निकाला जा रहा था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भी हेल्प की थी। देखिए, मेरा पॉलिटी वगैरह जो भी मेरी जीके की
ये है, मतलब सब्जेक्ट से बहुत अच्छी कमांड है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, आप लोग खुद से करेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो, ओ माय गॉड, यू कांट बीट दैट कॉन्फिडेंस. ओके, सो यू हैव टू जस्ट क्लियर योर डाउट्स बाय योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट, विथ विच स्पोर्ट द इज द टर्म टी कनेक्टेड. तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है. टी जो वर्ड है ये किस स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, तो इसका राइट आंसर है गोल्फ. सो मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं आपको एक रोज़ डेली डेली 5 इस तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड्स, 5 कैपिटल, करेंसी एंड कंट्री एंड 5 डेज रैंडमली दिया करूँगी इन द लास्ट में, वीडियो के लास्ट में. तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और आप लोगों को चीज़ें मग अप हो जाएंगी. ठीक है, तो टी इज कनेक्टेड टू गोल्फ. देन ओके, क्वींसबेरी रूल्स इज द कोड फॉलो इन विच स्पोर्ट. तो इसका राइट आंसर है बॉक्सिंग. ठीक है, बॉक्सिंग में क्वींसबेरी रूल्स यूज किया जाता है. देन वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल्स. वाटरफॉल्स आपको याद ही करने हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपको वो आपको मगअप कर लेने. कैसे क्या होता है ना, जीके के क्वेश्चन आप कितना भी जीके पढ़ लो, अगर आपको लास्ट लास्ट में हम लोग मगअप करते हैं. तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि पहले से ही कर लो, बर्डन नहीं होगा. मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जहाँ पे हम लोग हमारे दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जीके में क्या होता है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. मगअप किया तो ठीक, नहीं किया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो कोई चांस तो नहीं दे सकते. ठीक है, तो हाँ, आंसर क्या है, वेयर इज द where can you find the Kunchikul waterfall? So you find it is in Karnataka. Okay. Next, what is the minimum age for getting elected to Lok Sabha? तो मिनिमम एज क्या है, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 16 ईयर्स, 25 ईयर्स. 18 ईयर्स में तो हम लोग वोट करते हैं ना, तो ये तो कैंसिल हो गया. 21 ईयर्स हाँ कंसिडर कर सकते. 16 ईयर्स नो वे. 16 ईयर्स में तो बहुत, मतलब 10th भी नहीं पास होते शायद से, 15 ईयर्स में पास हो जाते. तो राइट आंसर इज 25 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, अरुणा असफ अली इज रिमेंबर फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेल्फ रूल मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. सो अरुणा असफ अली जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये जो ट्राई कलर फ्लैग है आईएनसी का, वो ये किया था, क्या क्या कहते हैं उसे, होस्ट किया था. और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में आई थिंक. यप यप, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था. ओके, नेक्स्ट. इन इंडिया हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज के साथ स्टेट या फिर सॉरी कंट्री चला रहा है. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो हम इंडिया की कंट्री, मतलब इंडिया चलाते हैं. और जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ लायन विदाउट टीथ. ठीक है, इनके पास कोई पावर नहीं होती है, ये साइन हर जगह कर देते हैं भाई साहब, मतलब ओके फाइन, साइन हर जगह कर देते हैं. ये कोई भी बिल बनता है साइन इनकी होती है, कोई भी सीजीआई इलेक्ट होता है इनकी साइन होती है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इनकी साइन होती है, इवन तो प्राइम मिनिस्टर भी जब सेलेक्ट किया जाता है तब इन्हीं की साइन ली जाती है. और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं इन्हें कि आप कौन जो मिनिस्टर्स है कौन से रखना है उनके काउंसिल्स में वगैरह. तो ही इज़ लाइक फॉर साइन आई थिंक उनके पास ऐसे सच कोई पावरफुल टूल्स नहीं है. एक दो छोड़ के, जैसे कि किसी को पार्डन कर देना, किसी की क्या कहते हैं उसे, शिक्षा माफ़ कर देना, शिक्षा नहीं वो तो मराठी वर्ड हो गया, सज़ा सज़ा माफ़ कर देना एज सच. ओके, सो हाँ, तो राइट आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर. देन व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. So this constitution, our constitution is amended for the first time in 1951. Okay, 1951. So that's it for today. आप लोगों को ये सिर्फ डेमो था. आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है. ओके.